Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो बच्चों, एज वी नो दैट कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टर के बेस पे अदर मतलब के अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया था। और वो किंगडम थे हमारा जैसे कि किंगडम मोनेरा, फिर आपका किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब जैसे आप देखो कि जो किंगडम प्लांटी है तो किंगडम प्लांटी इज फर्दर डिवाइडेड इन 5 सब किंगडम। ये जो किंगडम प्लांटी है ये वापस 5 सब किंगडम में क्लासिफाई हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीड। मीन्स के कुछ ऐसे मतलब प्लांट है जो पूरा किंगडम प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट है कि जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड होते हैं। सो इस बेस पे ऑन दिस बेसिस सो प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब किंगडम। अब ये कौन कौन से 5 सब किंगडम्स है? सो दे आर, वो हो जाएंगे आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आप देखो कि ये जो 5 सब किंगडम है प्लांट किंगडम के, उसमें से जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स, so they are called cryptogamy. Why they are called cryptogamy? Because they don't have a seeds. इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, therefore they are known as a cryptogamy. Whereas gymnosperm and angiosperm are known as a phanerogamy. Why they are called phanerogamy? Because they have a seed plant. मीन्स के इनके पास सीड होते हैं, therefore they are known as a phanerogamy. तो हमारे पास 2 तरह के प्लांट हो गए, क्रिप्टोगेमाई जिनके अंदर सीड नहीं होते। उनमें कौन कौन से प्लांट होंगे बच्चों? तो वो होंगे आपके अल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। और जिनमें सीड होते हैं वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आप देखो कि जो सीडलेस प्लांट है विच इज नोन एज अ क्रिप्टोगेमाई एंड दे आर अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। नाउ अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट जिनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमाई। अब इसमें से भी आप देखोगे तो जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइट है दे आर कोल्ड लोअर क्रिप्टोगेमाई, वेरेज टेरिडोफाइट इज नोन एज अ हायर क्रिप्टोगेमाई। नाउ व्हाई टेरिडोफाइट इज नोन एज अ हायर क्रिप्टोगेमाई? बिकॉज के जो एल्गी है और ब्रायोफाइट से दे डोंट हैव ए वेस्कुलर टिश्यू, means that they don't have xylem and phloem for the conduction of water and photosynthetic material या तो other minerals, whereas pteridophyte has vascular tissue like xylem and phloem for the conduction of water. So therefore pteridophyte is known as a higher vascular plant. So please remember pteridophyte is also known as a higher cryptogamy. टेरिडोफाइट को हम बच्चों क्या बोलेंगे? हायर क्रिप्टोगेमाई। चलो अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, सो दे हैव सम पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ड्यू टू दिस पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू pteridophytes are differ from the group of organism belong to algae, bryophytes, gymnosperm and angiosperm. तो इनके पास जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो टेरिडोफाइट से बिलोंग्स करते हैं, सो दे हैव सम पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ऑन दिस पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफर फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के बारे में और उनके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर नीट एग्जाम। दूसरा कि आज का जो हमारा लेक्चर है इससे हमको मतलब कि टेरिडोफाइट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमको मालूम पड़ता है कि हम जानते हैं कि भाई ये जो प्लांट है
मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट किंगडम से बिलोंग्स करते हैं बट ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम देखते हैं। तो लेक्चर के साथ बच्चों आप इस कैरेक्टर को लिखते भी जाइए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर। सो अब देखो ये जो आज हम जो कैरेक्टर देखने वाले हैं बच्चों, बराबर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन। सो फर्स्ट सी द फर्स्ट कैरेक्टर, द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। प्लीज रिमेंबर कि टेरिडोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो याद रखो, पहले हम देखते हैं कि लाइक जैसे कि जो टेरिडोफाइट्स का मतलब क्या होता है। टेरिडो का मतलब होता है फीदर। टेरिडो का मतलब क्या होता है बेटा, फीदर, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो ये फीदर जैसे प्लांट है, मतलब कि जैसे फीदर होते वैसे ये प्लांट है, देयरफॉर दे आर नोन एज अ टेरिडोफाइट्स। दूसरा याद रखो कि जो क्रिप्टोगेमाई है, अल्गी हो गया आपका, ब्रायोफाइट्स हो गया एंड टेरिडोफाइट्स, ये दे आर मोस्ट प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से, जो अल्गी है, जो ब्रायोफाइट्स है और जो टेरिडोफाइट्स है, दे आर वेरी प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म, बहुत ही प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म है। बट ये तीनों में अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, तो अगर आप बात करो तो टेरिडोफाइट इज द लार्जेस्ट प्रिमेटिव प्लांट, मतलब कि सबसे, मतलब इनके अंदर मोर देन 10,000 स्पेसीज है, मोर देन 10,000 स्पेसीज होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। चलो कैरेक्टर देखते हैं। द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। सो प्लीज रिमेंबर कि टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, वो कैसे होती है बच्चों, वो होती है आपकी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। नाउ दूसरा अब देखो तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेरिडोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो दे हैव अ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। मीन्स के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं बिलोंग टू टेरिडोफाइट, तो ये जो प्लांट होते हैं इनमें सही में रूट्स होते हैं, बराबर, सही में इनके अंदर रूट्स होते हैं। मतलब इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, मतलब सही में इनमें स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं, और सही में इनके अंदर लीव्स होते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेरिडोफाइट की जो मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी होती है वो आपकी स्पोरोफाइट होती है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स। नाउ वी सी द सेकेंड कैरेक्टर्स। तो व्हाट इज सेकेंड कैरेक्टर्स, सो दैट इज द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव। अब देखो मतलब कि टेरिडोफाइट में जो शुरुआत वाला जो रूट होता है वो शॉर्ट लीव होता है। शॉर्ट लीव का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। फिर इसके बाद ये जो रूट होता है, जो प्राइमरी रूट होता है, इट इज रिप्लेस बाय एडवेंटेजियस रूट्स। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम कि प्राइमरी रूट आपका शॉर्ट लीव होता है। ये क्वेश्चन आपको बच्चों नीट में पूछा जाता है। नाउ ये जो प्राइमरी रूट होता है इट इज रिप्लेस बाय एडवेंटेजियस रूट्स, मीन्स के जो प्राइमरी रूट है उसको एडवेंटेजियस रूट में रिप्लेस हो जाता है। मीन्स के आपका जो प्राइमरी रूट होता है वो एडवेंटेजियस रूट बन जाता है आपका। नाउ थर्ड कैरेक्टर बेटा हम देखते हैं, तो वो है कि ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, दे पजेसिस वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास क्रिप्टोगेमाई है, अल्गी, ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स, तो ये तीनों में अल्गी और ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं,
वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइट होते हैं, सो टेरिडोफाइट के जितने भी आपके वेजिटेटिव पार्ट्स है, बराबर, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, सो दे पजेसिस वेस्कुलर टिश्यू। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट एंड एल्गी, इनको छोड़ के जो टेरिडोफाइट है, जो जिम्नोस्पर्म्स है और जो एंजियोस्पर्म है, सो दे पजेसिस वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स। वाटर और दूसरे जो मिनरल्स प्रोडक्ट है, बराबर, या तो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनती है उसको कंडक्ट करने के लिए इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे कि जाइलम हो गया आपका और हो गया फ्लोएम। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो वो है आपका कि रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स। मतलब कि टेरिडोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। टेरिडोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, तो वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सो दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम के टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स के थ्रू होगा। और ये जो स्पोर्स जहाँ पे बनते हैं, बराबर, जिस ऑर्गन में बनते हैं उस ऑर्गन को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पोरेंजिया। नाउ अब ये जो स्पोरेंजिया होता है ये भी आपको पूछा जाता है कि ये स्पोरेंजिया कहाँ पे बॉर्न होते हैं। तो जो लीव्स होते हैं, जो फर्टाइल लीव्स होते हैं, उसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर ये स्पोरेंजिया आपके प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट कैरेक्टर्स। सो दैट इज प्लांट्स मे बी होमोपोरस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, जो प्लांट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मतलब कि वो वेदर दे आर होमोपोरस और हेटेरोपोरस। अब इसका मतलब हम समझते हैं, जैसे हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट होते हैं वेदर दे आर होमोपोरस मीन्स दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स। जैसे हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और ये स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं आपके स्पोरेंजिया में। बट इसमें दो तरह के प्लांट होते हैं। एक ऐसे टेरिडोफाइट्स है, मीन्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइट्स में, कि जिनमें दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स, वो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे होमोपोरस। और उसका एग्जाम्पल होगा आपका लाइकोपोडियम। सो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट एग्जाम के लिए जो एग्जाम्पल है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे टेरिडोपोर्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं कि दे आर हेटेरोपोरस। हेटेरोपोरस का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये मतलब कि ये जो होमोस्पोरस होते हैं दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स, जबकि ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे हेटेरोपोरस। जैसे कि आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, मतलब कि दो तरह के आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आपका एग्जाम्पल होगा मार्सिलिया। एग्जाम्पल होगा आपका मार्सिलिया। तो लाइकोपोडियम आपका होमोपोरस है, वेरेस मार्सिलिया इज अ हेटेरोपोरस। इट इज हेटेरोपोरस। नाउ वी सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये भी पॉइंट आपकी नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखते हैं
कि स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड प्रोथेलस। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं एंड जर्मिनेट होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथेलस। सो ये जो पॉइंट है प्रोथेलस, ये अभी जो हम आगे एक पॉइंट देखेंगे उस पॉइंट के लिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ यहाँ से भी हमको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बराबर। नाउ जैसे हमने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कि कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड होमोपोरस, और जिसमें हमारा एग्जांपल आएगा लाइकोपोडियम। जबकि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं कि दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये दो अलग अलग तरह के स्पोर्स आपके प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर कोल्ड मार्सिलिया, उसका एग्जांपल है, सॉरी मतलब दे आर कोल्ड हिटेरोपोरस एंड एग्जांपल है आपका मार्सिलिया। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये आपके जर्मिनेट होते हैं एंड जर्मिनेट होने के बाद दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। वो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज अ प्रोथेलस, जिसको हम बोलते हैं प्रोथेलस। नाउ द होमोस्पोर्स, अब देखो हमने देखा ना कि दो तरह के टेरिडोफाइट्स हैं। सो द होमोपोर्स का मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो द होमोस्पोर्स टेरिडोफाइट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल, जिसको हम बोलते हैं मोनोसियस गेमेटोफाइट। मीन्स के जो आपके होमोस्पोर्स होते हैं टेरिडोफाइट जो होमोस्पोर्स होते हैं, मतलब कि जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, बाइसेक्सुअल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपको पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट। मतलब आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए होगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी होगा आपका हिटेरोपोरस टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी होगा आपका बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा होमोपोरस। जो होमोपोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइकोपोडियम होंगे, लाइकोपोडियम वो कैसे गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ आगे देखो कि जबकि जो हिटेरोपोरस टेरिडोफाइट होते हैं दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, मींस के डाइसियस गेमेटोफाइट, दे प्रोड्यूस डाइसियस गेमेटोफाइट्स। सो राइट आपका जो एग्जांपल होगा, लाइक जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेर्सेलिया प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ गेमेटोफाइट, मेर्सेलिया किस तरह का गेमेटोफाइट आपका प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए होगा आपका बाइसेक्सुअल, ऑप्शन बी होगा हमारा यूनिसेक्सुअल, ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी होगा हमारा नन ऑफ दिस। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा, आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द मर्सिलिया, सॉरी मतलब कि वो होगा हमारा यूनिसेक्सुअल, दैट इज द डाइसियस गेमेटोफाइट, दैट इज डाइसियस गेमेटोफाइट। नाउ अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा 7 नंबर का, सो जो रिप्रोडक्शन होगा टेरिडोफाइट में, जो रिप्रोडक्शन होगा इट इज oogamous। याद रखो टेरिडोफाइट में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन कि द रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होगा इट इज द रिप्रोडक्शन इज oogamous। रिप्रोडक्शन आपका कैसा होगा, oogamous, reproduction is oogamous, so it is also very important। टेरिडोफाइट में जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो oogamous होगा। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि oogamous होगा। oogamous मतलब क्या होगा कि जो
सेक्स ऑर्गन हो गए, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा आपका एंथेरिडिया। सो प्लीज रिमेंबर मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथेरिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन आपका क्या होगा एंथेरिडिया। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये भी आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होगा वो ऊगेमस होगा और जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज द एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके क्या होंगे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका एर्कीगोनिया होगा। अब जिसे इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था बराबर बच्चों कि प्रोथेलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक जैसे हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरिडोफाइट में जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो ऊगेमस होगा, मींस के मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथेरिडिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे एंथेरिडिया, वेरेज फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एर्कीगोनिया। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो आपके एर्कीगोनिया होंगे एंड बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट प्रोथेलस। दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो आपके कहां पे प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट प्रोथेलस। स्पोरोफाइट जो प्रोथेलस होते हैं उसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बराबर कि जो मतलब कि आपका जो सेक्स ऑर्गन होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम क्या बोलते हैं एंथेरिडिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा सो दे आर कॉल्ड एर्कीगोनिया एंड बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट प्रोथेलस। स्पोरोफाइट जो प्रोथेलस है उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिससे बच्चों हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम है, सो प्लांट किंगडम हमने देखा कि 5 सब किंगडम में डिवाइड हो जाता है। अल्गी है आपका, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म से एंड एंजियोस्पर्म से। अब जैसे अब देखो कि जो ब्रायोफाइट जिनको हम बोलते हैं मोसिस और जो टेरिडोफाइट है जिनको हम बोलते हैं फंस। टेरिडोफाइट सो दे आर नोन एज अ फंस बिकॉज टेरिडो का मतलब क्या होता है फीदर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, फंस। तो याद रखो कि जो ब्रायोफाइट से एंड टेरिडोफाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नीट के एग्जाम में आ सकता है। सो जैसे हमने देखा कि जो आपका अल्गी है ब्रायोफाइट से और टेरिडोफाइट से, इनको हम क्या बोलते हैं क्रिप्टोगेमाई। या अब ये दोनों में से आप देखोगे तो आप जो टेरिडोफाइट जो है ना वो आपका प्रीडोमिनेंट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब ये जमीन पे उगने वाले प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट दे रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे ब्रायोफाइट की भी अगर आप बात करो, टेरिडोफाइट की अगर आप बात करो तो दे रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर life cycle. Therefore, bryophytes and pteridophytes are known as amphibians of a plant kingdom. So आपको ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपको पूछा जाएगा बराबर कि लाइक जैसे ऑप्शन में आपका क्या ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए में आपको दिया होगा एल्गी, ऑप्शन बी में आपको दिया होगा ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी में आपको दिया होगा टेरिडोफाइट एंड ऑप्शन डी में आपको दिया होगा बोथ ए एंड बी। और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच सब किंगडम या किंगडम्स इज या आर नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नीचे में से
किनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब बी एंड सी। बी में हमारा ऑप्शन क्या था, ब्रायोफाइट्स। सी में हमारा ऑप्शन था टेरिडोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स है, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर पूछा जाता है। तो याद रखो कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर known as amphibians of the plant kingdom, amphibians of the plant kingdom, इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So please remember, bryophytes and pteridophytes are known as the amphibians of the plant kingdom. So this is very important point for your NEET exam. Now दूसरा आप देखो कि जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 नंबर का, कि टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट रिक्वायर्स वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर्ड water to complete their life cycle, means के they require water, बराबर, they require water to complete their life cycle, therefore इनको हम amphibians of the plant kingdom बोलते हैं ना। सो ना पानी की जरूरत इनको क्यों पड़ती है, तो लाइक जैसे कि जो आपके एंथेरोजोइट्स होते हैं, एंथेरोजोइट्स ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो एंथेरोजोइड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं एंथेरिडिया के अंदर। तो एंथेरिडिया के डेहिसेंस के लिए, मतलब कि समझो कि ये हमारा एंथेरिडिया है और आपके जो एंथेरोजोइड्स है वो तो एंथेरिडिया के अंदर है। तो आपको ये जो एंथेरिडिया है इसको डेहिसेंस भी करना पड़ेगा ना, खोलना भी पड़ेगा, उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथेरिडिया टू रिलीज द एंथेरोजोइड्स रिलीज हो जाएंगे। नाउ अब ये जो एंथेरोजोइड्स है इसको मूव करना है कहां तक जाना है, इनको एर्कीगोनिया तक जाना है। तो ये जो एंथेरोजोइड्स का जो लिबरेशन है, सो वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ एंथेरोजोइड्स। लिबरेशन, एंथेरोजोइड्स के लिबरेशन के लिए भी पानी की जरूरत होती है, बराबर। नाउ वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स फ्रॉम एंथेरिडिया टू द एर्कीगोनिया। आपके जो एंथेरोजोइड्स है वो कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, आपके एंथेरिडिया के अंदर। तो वहां से एंथेरिडिया को ट्रांसफर करना है एर्कीगोनिया तक जाने के लिए, क्योंकि एर्कीगोनिया कहां पे है, आपके एर्कीगोनिया के अंदर है, बराबर। तो वहां तक पानी की जरूरत होती है, बराबर। सो देयरफॉर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो नीट में पूछा जाता है। तो कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं जो नीट के लिए काफी जरूरत है, बराबर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, बराबर। तो उसको हम देखते हैं। नाउ वी सी द सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जांपल। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स, लाइक जैसे कि लाइकोपोडियम, पाइसेलोटम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस। फिर आपका होता है सेलेजिनेला, आइसोटिसिस, मर्सिलिया, एजोला एंड सेल्विनिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, मीन्स कि दीज आर टेरिडोफाइट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स में आप देखोगे तो देर आर मोर देन 10,000 स्पेसीज, 10,000 से भी ज्यादा स्पेसीज है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको याद रखना है कि ये जो लाइकोपोडियम है, पाइसोलेटम है, इक्वेसेटम है एंड ड्रायोप्टेरिस, सो दे आर होमोस्पोरस। होमोपोरस मीन्स दे प्रोड्यूस
वन टाइप ऑफ स्पोर्स, ये लोग एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। वेरेस सेल्जीनिया, आइसोटेसस, मेर्सिलिया, एजोला एंड सेल्विनिया, सो दे आर नोन एज अ हिटेरोपोरस। इनको हम क्या बोलेंगे? हिटेरोस्पोरस। हिटेरोपोरस मीन्स कि दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये दो अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर इनको हम बोलते हैं हिटेरोस्पोरस। हिटेरोस्पोरस। सो बच्चों, आज हमने देखा टेरिडोफाइट्स के बारे में और उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे नीट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बराबर। सो प्लीज़ वॉच, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी। थैंक यू।